Hello everybody, welcome to another video. As you have seen on the thumbnail कि मेरे previous attempts में मेरे marks कितने कितने रहे हैं, मेरा कौन सा drop है, and every such thing. So without any delay, let's quickly get into the video. So सबसे पहला question कि ये मेरा कौन सा drop होने वाला है, तो मुझे थोड़ी history में ले जाने दो. नीट जो 2020 था उसमें मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था एंड उस ईयर मैंने नीट नहीं दिया था. नीट ना देने का रीज़न बहुत ही बुरा है और रीज़न ये है कि जब मैंने मेरा दिसंबर या जनवरी के टाइम जब फॉर्म फिलिंग सारे चल रहे थे तो मैंने ऐसे ही मज़े में 2019 का PYQ ऐसे सॉल्व करने लगी और उसमें मेरे मार्क्स कुछ बन रहे थे 195 के आसपास मेरे कुछ मार्क्स बने थे. तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि इतने कम मार्क्स मेरे बन रहे हैं और कट ऑफ इतना ऊपर है. तो इस डर से शायद मैंने उस साल नीट एग्ज़ाम नहीं दिया. एंड जब मैं ऐसे ही वापस से जब कुछ टाइम एक तो कोविड भी आ गए थे और अपने बोर्ड्स के रिज़ल्ट भी नहीं आए थे और सारी चीज़ें फिर पोस्टपोन भी होते जा रहा था नीट. तो उस टाइम में मैंने यूट्यूब से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था. जैसे वानी मैम हो गई, वानी मैम से मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था बायो वाला पूरा सेक्शन. एंड फिज़िक्स मैंने ऑब्वियसली अलग सर से करना स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब से. एंड केमिस्ट्री के लिए अलग अलग टीचर थे जिनसे मैं पढ़ रही थी. तो ऐसे मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया. फिर सितंबर में आने के आसपास आई थिंक सितंबर लास्ट में कुछ हमारे यकीन जो बैच है वो लॉन्च हुआ जो कि PW का पहला फुल टर्म बैच था जिसमें मतलब सारी सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ाई जाएंगी, ड्रॉपर्स की रहेगी. और उसके बाद ही एक्सेलरेट बैच आया था ऐसा कुछ. तो मैं नीट के लिए यकीन बैच में थी एंड मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट करी उस ईयर और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी उस ईयर. मुझे फील भी नहीं हो रहा था कि इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है नीट के लिए. मैंने सोचा था कि हाँ ठीक है, बोर्ड्स में तो बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए सोचना होता है कि अरे इंग्लिश भी है और अदर सब्जेक्ट भी हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह हो गई, हर एक चीज़ आना जाना ये सारी चीज़ें. मुझे लगा था कि काफ़ी इन्जॉय करेंगे बट वो इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था. शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा लगता था क्योंकि एक जगह बैठ कर के कभी हम पढ़े नहीं थे और शुरू में तो ऐसा फील हो रहा था जैसे ऑनलाइन पढ़ना होगा तो कितना अच्छा रहेगा कि मस्त ऑनलाइन पढ़ेंगे, कहीं जाना आना रहेगा, किसी से मतलब नहीं रहेगा. पर प्रॉब्लम यहीं आ जाती थी, फिर किसी से मतलब नहीं रहता था और बहुत ज़्यादा बोर्डम लगता था. और पूरी ऐसी जर्नी चली गई. मैंने मेरे तरफ से पूरी कोशिश करी, मुझे जितनी बनती थी या टीचर ने जितना बोला हुआ था मैं उतना करने की कोशिश करती थी. कुछ चीज़ में तो मैंने टीचर को भी सोचा था कि नहीं ऐसा मेरे से तो, जैसे सर बोलते थे कि आप NCERT को 2-3 बार ही रीड किया, 2-3 बार रीड किया करो क्लास के बाद. पर मुझे लगता था कि मैं तो एक ही बार में रीड करके सब कुछ समझ लेती हूँ, ये 2-3 बार मतलब रीड करने को बोल रहे हैं. मुझे लगा शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत होते हैं ना जिनको एक बार में पढ़ के समझ नहीं आता, उन्हें बताते होंगे, मुझे थोड़ी. तो मैंने उस ईयर बहुत ज़्यादा ही OP हो गई थी और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी. तो उस ईयर मैंने जितना बताते थे मैं अपने हिसाब से करती थी कि नहीं इतना बता रहे हैं मतलब मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके सारी चीज़ें करूँगी. और उस ईयर जब मैंने मेरा नीट का एग्ज़ाम दिया, नीट 2021 जो कि मेरा पहला अटैम्प्ट था, उसमें मेरे मार्क्स बने 466. जब उसके रिज़ल्ट आए तो मुझे पहले से एक्सपेक्टेड था कि मेरे नहीं होंगे, मतलब मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला. मुझे तो एक्सपेक्टेशन था कि मेरे 500 के आसपास बन जाएंगे बट जब रिज़ल्ट आया तो इतने बने. तो घर में थोड़ा था माहौल कि अरे नहीं हुआ. फिर सभी लोग थे कि नहीं पहला अटैम्प्ट ही तो था, अभी और भी अटैम्प्ट्स थे ना. सो मैंने वापस से ड्रॉप किया. कुछ दिन बाद ही यकीन 2.0 बैच आई थिंक वो था, वो लॉन्च हो गया एंड मैंने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करी. और ये वाला जो ड्रॉप था ना ये काफ़ी हेक्टिक था क्योंकि अभी एक साल पूरा वापस से जो करके आई वापस से सेम चीज़ करना और ये मुझे काफ़ी बोर्डम लगता था. तो मैंने वापस से ड्रॉप लिया एंड इस ड्रॉप में भी कुछ ऐसे मिस्टेक्स थी ना जो मैंने वापस से रिपीट करी. उस ईयर मैंने सोचा ही नहीं था कि मैंने लास्ट ईयर कौन कौन सी गलती करी थी. मुझे लगा था कि ठीक तो है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे और फिर हो जाएगा, अगले साल तो पक्का सही हो जाना है, कौन सा बहुत बड़ी चीज़ है. तो मैंने वापस से मस्ती में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मैं वैसे प्रिपेयर करती गई जैसे मैंने लास्ट ईयर किया. और जब लास्ट के कुछ मंथ से
तो मैंने क्या हुआ था कि बैच में बहुत ही पेस से चीज़ें चल रही थी। एक दिन में कम से कम 4 लेक्चर 5 लेक्चर ऐसे भी आ जा रहे थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लगता था। तो मैंने क्या किया, कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जैसे जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर हो गए, इनको मैंने कर लिया यूट्यूब के उम्मीद बैच से, जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी। और वहीं मेरा पेस बिगड़ गया। मैं वहाँ एक दिन में या 2 दिन में एक लेक्चर करती थी, जब तक कि ये आई थिंक पूरी जेनेटिक्स 1 महीने तक चली थी हमारे बैच में, और मैंने उसको 10 दिन के अंदर निपटा दिया था यूट्यूब से देख करके। और कुछ समझ आए ना आए, मैंने ख़त्म किया उसको जल्दी से, और यही मेरी गलती थी। मैंने सोचा कि अब जल्दी से जो भी बैच के अब बचे हुए चीज़ें मैं उनको ख़त्म करूँ और वापस से रिवीजन स्टार्ट करूँ। मैंने वापस से रिवीजन स्टार्ट नहीं किया था। मैंने ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ करी, इसमें मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, और फिर इसी वजह से मेरा नीट 2022 का भी रिज़ल्ट कुछ खास नहीं आया। मेरे नीट 2022 में भी 547 ही बन गए हैं, और कुछ अच्छे मार्क्स नहीं हैं क्योंकि मुझे इस पर कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो मैंने वापस से इस ईयर ड्रॉप लिया है, पर ड्रॉप लेने के पहले भी अभी जब ड्रॉप लिया था तब तो थोड़ा ठीक लग रहा था कि ठीक है हो जाएंगे, थोड़ी मार्क्स की और दूरी है, वापस से करेंगे। बट ये जो ड्रॉप लेने का सोचते रहते हैं हम ना, नीट की रिज़ल्ट आने के बाद कुछ दिन होता है ना कि हम जब सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम वापस से 1 साल वैसे जीने वाले हैं जैसे अभी लास्ट 2 अटैम्प्ट्स करके आए हैं, केवल वही पढ़ना और सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी हेक्टिक लगता है, बट येस आई हैव स्टार्टेड, एंड इफ़ यू आर ऑल्सो फ्रॉम यकीन 2.0 बैच देन consider subscribing. We are from the same batch and I post videos like vlogs वगैरह, and मेरे marks कितने आए. You can also share your marks. If you are a dropper then obviously consider subscribing, and if you are a fresher then obviously you should, क्योंकि अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें ड्रॉप क्यों नहीं लेना चाहिए. तो नेक्स्ट वीडियो मेरा होने वाला है कि मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स करी, क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ ड्रॉपर जब तक हम अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आगे जो भी हम ड्रॉप लेने वाले हैं कितनी भी मेहनत कर लें, अगर हम अपनी मिस्टेक नहीं पता कर पाएंगे तो वापस से सेम मिस्टेक रिपीट करते जाएंगे और फिर से ड्रॉप लेते जाएंगे. सो आई डोंट वांट कि मैं अगले साल वापस से ड्रॉप लूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इस मेंटल केयर में नहीं हूँ कि मैं फिर से ड्रॉप लूँ, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. तो नेक्स्ट वीडियो इस पर होने वाली है, एंड आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन